जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज है देव स्नान पूर्णिमा। जगन्नाथ जी स्वतः स्नान करने के लिए बाहर आते हैं, जो साल में एक बार होता है। लेकिन क्या आपको पता है जगन्नाथ जी स्नान क्यों करते हैं और ये स्नान यात्रा का महत्व क्या है? बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि आज है जगन्नाथ जी का जन्मदिन। आज ही के दिन जगन्नाथ जी को सबसे पहले जब मंदिर में स्थापना हुई थी, आज ही के दिन सबसे पहले उनको स्नान मंडप में स्नान कराया गया था, जहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग उपस्थित थे। और इसके लिए इनको पतिता पावन भी कहा जाता है। और ये सबसे पहला स्नान उन्हें राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था। और इसी स्मृति को याद करने के लिए हर साल स्नान पूर्णिमा के दिन, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा होता है, भगवान जी का स्वतः स्नान होता है स्नान मंडप में। इस दिन तीनों देवी देवता और प्रभु सुदर्शन 108 जल सुभाषित जल से स्नान करते हैं। जगन्नाथ मंदिर परिसर में एक कुआं है जो शीतला माता के मंदिर के सामने है, जिसको कहा जाता है सूना कुआं। उस सूना कुआं का पानी साल में एक ही बार यूज होता है स्नान पूर्णिमा के दिन, और साल भर वो कुआं बंद रहता है। इसलिए उसको तंत्र शास्त्र में औतुठो पानी कहा जाता है, मतलब जो कि बिल्कुल भी साल भर यूज नहीं होता और सिर्फ एक ही दिन यूज होता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। और वहीं से 108 कलश पानी लाया जाता है। महाबोडु सुआरा उस पानी को लाते हैं और उसको 108 कलश पे रखा जाता है। सुभाषित द्रव्य उसमें डाले जाते हैं, जिसमें होता है हरितकी, कृष्ण पन्नी, स्वर्ण पन्नी, कृष्ण अगरू, मूथा, हरितकी, हरिताड़ा, आम्लकी। इस तरीके से जो द्रव्य होते हैं, 8 तरह के द्रव्य होते हैं सुवासित, वो उस पानी में डाले जाते हैं और उसको अभिमंत्रित किया जाता है। और उससे पहले सुबह मंगलार्पण होता है। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा पहुंडी करके आते हैं। जगन्नाथ मंदिर में जो सातों पहाड़ है, जो माँ लक्ष्मी जी जिस तरफ हैं उस तरफ के जो स्टेयर्स हैं जगन्नाथ मंदिर के, वहाँ उसको सातों पहाड़ कहा जाता है। वहाँ पर भगवान जी के सर पर टाहिया लागी होता है, और जो दुर्बा और तुलसी का चूल होता है वो भी वहाँ पर लागी होता है। और वहाँ पर धाड़ी पहुंडी में भगवान जी एक साथ आते हैं स्नान मंडप पर। और स्नान मंडप में आने के बाद उनकी मंगल आरती होती है। साल में एक ही बार स्नान मंडप पर मंगल आरती होती है भगवान जी की। और उसके बाद भगवान जी का जो धूप होता है, हर दिन तो 3 धूप होता है, लेकिन यहाँ पर स्नान पूर्णिमा के दिन एक ही धूप होता है। और उसके बाद भगवान जी को स्नान कराया जाता है। जो भी अभिमंत्रित जल होते हैं उसके बाद उन्हें स्नान कराया जाता है। और उसके बाद जो मठों की तरफ से हाथी वेश का जो सामग्री आता है, उससे भगवान जी हाथी वेश में सुसज्जित होते हैं, और जिसको गजानन वेश भी कहा जाता है। और उसी वेश में प्रभु भक्तों को दर्शन देते हैं। और यहाँ पर एक किंवदंती भी है कि एक गणेश भगवान के एक प्रमुख भक्त थे, प्रख्यात भक्त थे, गणपति भट्ट, जो महाराष्ट्र के थे। वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन करके उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि वो गणपति के भक्त थे और जगन्नाथ जी उन्हें गणपति के रूप में नहीं दिखे, कुछ और ही दिखे। तो वो दुखी होकर पुरी छोड़ के जा रहे थे, तो भगवान जी ने उन्हें रास्ते में रोक लिया था एक वृद्ध का रूप लेकर। और उन्होंने ही कहा था वापस जाके देखो, आपको आपके भगवान मिल जाएंगे। तो जब वो वापस जाके देखे स्नान मंडप पे, तो भगवान जी वहाँ पर गजानन वेश में दर्शन दे रहे थे, जो बिल्कुल गणपति की तरह दिख रहे थे। तो ये भी एक किंवदंती है, गणपति भट्ट के लिए भगवान जी गजानन वेश धारण करते हैं। और इसी स्नान पूर्णिमा में, जैसा मैंने कहा कि हर धर्म जाति के लोग उपस्थित रहते थे, इसलिए उनको पतित पावन भी कहा जाता था, क्योंकि हर कोई भगवान जी को सामने देख सकता था, जो रत्न सिंहासन में जाके मंदिर में नहीं देख सकते थे। तो बेसिकली ये जगन्नाथ जी का जन्मदिन है। आज के दिन जगन्नाथ जी का अभिषेक हुआ था, प्रथम अभिषेक जलाभिषेक, और उसके बाद रत्न सिंहासन में उनकी स्थापना हुई थी। और स्नान होने के बाद उन्हें ज्वर हो जाता है, सर्दी हो जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो उसके लिए वो अणवसर में चले जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भीतरकाठा के पास जो अणसर पिंडी है, वहाँ पर भगवान जी विजय होते हैं। पूरे 15 दिन तक भगवान जी दर्शन नहीं देंगे, उनकी जगह पर पौटी दियन दर्शन देंगे। और उसके बाद जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए निकलेंगे, आप सबको पता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी स्नान पूर्णिमा के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।